नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इंडिया के सबसे क्रेजी केमिस्ट्री चैनल टारगेट केमिस्ट्री ऑनलाइन में। मैं आपका अपना सिद्धांत सर लेके आया गया हूं अगला लेक्चर, जो कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे और लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है कि चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है। ये आपको 2 से 3 मिनट में अगले समझ में आ जाएगा। उसके बाद आज अपन इसमें प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की अच्छी खासी। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूं चिलेटिंग लिगेंड या फिर चिलेट लिगेंड क्या होता है। ये देखो, ये क्या है, मैंने बताया था ना, इसके पास 2 दांत हैं। तो ये क्या हो गया था, ये हो गया था हमारा बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड यानी कि ये 2 दांतों से सेंट्रल मेटल को पकड़ सकता है, ये पहला दांत और ये दूसरा दांत। और जब ये दोनों हाथों से सेंट्रल मेटल को पकड़ लेगा तो एक साइकिल बन जाएगी, एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस रिंग के फॉर्मेशन को हम कहते हैं कि ये चिलेटिंग लिगेंड है। जो भी लिगेंड रिंग का फॉर्मेशन करेगा वो चिलेटिंग लिगेंड कहलाएगा। अब यहां पे बाइडेंटेट कर सकते हैं, ट्राइडेंटेट कर सकते हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड तक ये सारे के सारे चिलेट लिगेंड का काम कर सकते हैं। दांत आप पे 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए ताकि आप एक साइकिल का फॉर्मेशन कर सको। ठीक है, यहीं पे अब एक मैं नई बात बताने जा रहा हूं कि स्टेबिलिटी रिंग की यानी कि चिलेट लिगेंड की मोनोडेंटेट लिगेंड से ज्यादा होती है। इसको मैं एक तो दूसरे नजरिए से दिखाता हूं। जैसे कि ये मैंने लगाया क्या, मोनोडेंटेट लिगेंड, इसके पास एक दांत है, ये एक दांत से चिपक गया, ये ऐसे चिपक गया। ठीक है, चिलेट लिगेंड के पास क्या है, 2 दांत है, ये ऐसे चिपक जाएगा। तो जब मैं मोनोडेंटेट लिगेंड की बात करूंगा तो 6 के 6 लिगेंड कुछ इस तरह से स्टिक हो जाएंगे। और जब मैं बाइडेंटेट की बात करूंगा तो 3 लिगेंड हमारे 3 साइकिल का फॉर्मेशन कर लेंगे और यहां पे 6 के 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा पूरा हो जाएगा। अब मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि चिलेट लिगेंड ज्यादा स्टेबल होता है मोनोडेंटेट लिगेंड से। जैसे कि हमारा कॉपर हैगा, यहां पे इससे मैंने 2 ईन चिपका रखे हैं, 2 बाइडेंटेट लिगेंड चिपका रखे हैं, एक आजू से एक बाजू से। लिगेंड दैट फॉर्म रिंग विद सेंट्रल मेटल ऑल पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड 2 या 2 से ज्यादा दांत वाले लिगेंड्स को पॉलीडेंटेट लिगेंड हम कहते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे 2 बाइडेंटेट लिगेंड काम हुआ तो 2 रिंग बन गई, एक और ये 2। अब चिलेट लिगेंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बाकी सारे मोनोडेंटेट लिगेंड से, ये बात आप याद रखिएगा। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण एक्चुअली ये होता है कि यहां पे एंट्रोपी बढ़ जाती है। एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस जब मैं कह रहा हूं कि जब बाइडेंटेट लिगेंड एक्सचेंज होते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड से तो ये रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। और जब भी हमारा एनर्जी का रैंडमनेस होता है, रैंडमली अरेंज होती है तो पूरे में फैल जाती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन इसका काफी अच्छा हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। आपको अगर ये बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरे तरीके से समझा देता हूं। आप इसको देखो, ये रिंग है ना, अब मैं इसको हिला रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, फ्लेक्सिबल है एक तरह से, है ना, ये ऐसे हिलडुल ले रही है। लेकिन वहीं पे जब मैं इसको हिलाऊंगा तो ये जो डंडी है ना, ये टूट जाएगी। तो आप इसको इस तरह से याद रखने के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हो कि यहां पे हमारी साइकिल जो है फ्लेक्सिबल है, ये स्टेबल हो जाती है। और वहीं पे अगर मैं इसको मोड़ूंगा तो ये डंडी हमारी टूट जाएगी। ठीक है, तो आपको इसको इस तरह से याद रख सकते हो। बाकी इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी होती है, डिसऑर्डर्ड मैनर में हमारी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, तो ये यहाँ पे हमारा स्टेबल हो जाता है। कौन, साइकिल हमारी स्टेबल हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा चिलेटिंग लिगेंड कंप्लीट हो गया। इसको मुझे लगता है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से अब ये समझ में आ गया होगा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था। अब हम इसको और बेहतर तरीके से समझने पे इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, यहां पे ये कह रहा है द स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू चिलेशन इज कॉल्ड द चिलेट इफेक्ट। हां सही बात है, ये भी हाल देखा अपन ने कि अगर चिलेटिंग लिगेंड आएगा तो वहां पे अपनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और उसको अपन चिलेट इफेक्ट कहते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्पीशीज। इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। आपको अच्छे से पता है मैंने क्या बताया, जहां पे भी साइकिल का फॉर्मेशन होगा वहां पे वो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी। Fe से 5 कार्बोनाइल चिपके हुए हैं तो ये तो मोनोडेंटेट है, एक एक दांत से 5 लोग चिपके हुए हैं, नहीं। यहां पे 6 लोग मोनोडेंटेट हैं, नहीं। ये क्या है, C2O4 2- तो मैं अगर याद हो तो ऑक्सिलेटो, 2 दांत थे, दोनों ऑक्सीजन डोनर थे, तो यहां पे कितनी साइकिल बन रही है, 3 साइकिल बन रही है। कुछ इस तरह का दिखेगा, यहाँ पे 3 साइकिल का फॉर्मेशन हो गया और एक साइकिल भी आ जाती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और यहाँ पे 3 साइकिल आ गई तो यहाँ तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पे 6 पानी चिपके हुए हैं तो 6 मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो अपन को तो ये देखना साइकिल का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है, वो भी 3 साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया सी। ये देख सकते हो आप, ये था हमारा ऑक्सिलेटो,
और ऑक्सीलेटो चिपक जाएगा आयरन से 3-3, तो कुछ इस तरह से दिखेंगे हमारे। ठीक है, मैंने आपको प्रॉपरली वेल डिफाइन करके यहाँ पे दिखा भी दिया कि 3 रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। चलते हैं हम अगले सवाल। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा होगा, चलिए अप्रोच करते हैं इसको भी अपन। सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, इनमें से सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है? और हमको पता है जहां पे बाइडेंटेड लिगेंड आ जाएगा वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे 6 मोनोडेंटेड लिगेंड लगे हुए हैं, हटाओ। यहाँ पे 2 मोनोडेंटेड और 2 बाइडेंटेड, यानी कि 2 साइकिल का फॉर्मेशन होने वाला है। 2 साइकिल यहां से आ गई, यहाँ पे 1 बाइडेंटेड लगा हुआ है, 4 मोनोडेंटेड, 1 साइकिल यहां से आ गई। और यहाँ पे 3 इथाइलिन डायमीन, 3 मोनोडेंटेड लिगेंड लगे हुए हैं, तो यहाँ पे 3 साइकिल हैं, यहाँ पे 2 साइकिल हैं, यहाँ पे 1 साइकिल है, यहाँ पे 1 भी साइकिल नहीं है। इनने तो हमसे ये बताया सबसे स्टेबल बताओ, लेकिन हम तो ये भी बता सकते हैं कि पूरी की पूरी सीरीज कैसी होगी, यानी कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर कौन और फिर कौन। तो यहाँ पे 3 साइकिल वाला सबसे आगे, यानी कि डी सबसे आगे, फिर बी, फिर सी और आखिरी में हमारा ए। तो स्टेबिलिटी का हम पूरा का पूरा ऑर्डर बता सकते हैं अगर अपन को सही तरह से देखना चीजों को आता है। तो जितने ज्यादा चिलेट लिगेंड लगे रहेंगे उतनी ज्यादा हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। चलो, तो डी इज द राइट आंसर, डी सबसे ज्यादा स्टेबल था यहाँ पे। और अगर अपन सीक्वेंस लगाएं तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 रिंग्स थी, यहाँ पे 2 रिंग थी, यहाँ पे 1 रिंग थी और यहाँ पे 1 भी रिंग नहीं थी। इस तरह का हमारा 3 रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आप देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द बिहेवियर ऑफ इथाइलिन डायमीन या फिर इथेन 1,2 डायमीन एज अ लिगेंड। ये कैसे कैसे काम करेगा? इथेन 1,2 डायमीन आपने अच्छे से देखा होगा, जल्दी से इसको अप्रोच करो, कौन कौन सा ऑप्शन है मुझे बताओ। अब मैं चलता हूं उसको डिस्कस करने के लिए, जिनका हो गया है वो पॉज करके इसको अप्रोच कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या भाई? इसका राइट आंसर है ए, बी और सी। कैसे है? अपन बनाते हैं इथेन 1,2 डायमीन को। अब अपन ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन में क्या बनाया भाई? इट इज अ न्यूट्रल लिगेंड। हाँ भाई, पूरे लिगेंड पे कहीं पे भी किसी तरह का चार्ज नहीं है, तो ये न्यूट्रल ही तो है। इट इज अ डाइडेंटेड, डाई यानी कि 2, यानी कि बाइडेंटेड लिगेंड की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, इसके पास 2 दांत है तो ये बाइडेंटेड का काम करेगा, चिलेट लिगेंड का भी काम करेगा, चिलेट इफेक्ट भी दिखाएगा, स्टेबिलिटी भी हमारी इंक्रीज कर देगा। अगला, इट इज अ चिलेटिंग लिगेंड। हाँ वही तो बात कर रहे थे अपन की, चिलेटिंग लिगेंड तो है ये। इट इज अ यूनिडेंटेड, यूनि मतलब एक, नहीं। तो आंसर क्या हो गया? ए, बी एंड सी, ये तीनों है। ये न्यूट्रल भी है, ये बाइडेंटेड भी है, ये बाइडेंटेड है, इस वजह से ये चिलेटिंग लिगेंड भी है। तो ये हमारा पूरी तरह से अपन ने डिस्कस कर लिया। चलते हैं अब हम अगले सवाल पे। तो ये रहा हमारा अगला सवाल। अ चिलेटिंग एजेंट हैज 2 or more than 2 donor atoms to bind to a single metal ion. Which of the following is not a chelating agent? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा चिलेटिंग एजेंट नहीं है? यानी कि देखते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनका आंसर आ जाए वो अपना आंसर लिख के रख ले या सोच के रख ले, मैं इसको डिस्कस कराना शुरू करता हूं। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, थायोसल्फेटो। अब कैसे है ये मैंने पहले भी बताया हुआ, जब हम लिगेंड का क्लासिफिकेशन कर रहे थे। हम सारे के सारे लिगेंड बनाने के जा रहे हैं। ऑक्सीलेटो आपको अच्छे से पता है किस तरह का लिगेंड था, बाइडेंटेड लिगेंड। अभी पिछले सवाल में ये अपन ने इसको देखा था। ग्लाइसिनेटो बाइडेंटेड लिगेंड, यहाँ पे एक डोनर एटम ऑक्सीजन था, दूसरा डोनर एटम नाइट्रोजन था। इथेन 1,2 डायमीन, दोनों डोनर एटम नाइट्रोजन थे। लेकिन जब आप यहाँ पे आ जाओगे थायोसल्फेटो H2O3 - तो मैंने ये आपको अच्छे से बताया था कि ये इसके पास 2 दांत तो हैं, पर ये दोनों दांतों का उपयोग एक बार में नहीं कर सकता। ये एक एम्बिडेंटेट लिगेंड था, अगर आपको याद हो तो। यहां पे देखो आप, यहां पे ऑक्सीजन डोनर भी था और सल्फर डोनर भी था। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, SO4 - जो था वो बाइडेंटेड लिगेंड का काम कर सकता है, उसमें दोनों डोनर एटम ऑक्सीजन थे। लेकिन जैसे ही यहां पे ये सल्फेटो हमारा थायोसल्फेटो बन गया, तो यहां पे ये मोनोडेंटेट और एम्बिडेंटेट का काम करेगा। मतलब इसमें या तो ऑक्सीजन डोनेटिंग करेगा या तो सल्फर डोनेटिंग करेगा। ये हमको भाई बहकाना चाहता है कि देखो हम पे तो बाइडेंटेट है, हम पे तो दोनों डोनेट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके बहकावे में नहीं आना है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है कि थायोसल्फेटो मोनोडेंटेट का ही काम करेगा। जब वो ऑक्सीजन से डोनेट करेगा तब वो सल्फर से नहीं करेगा, जब वो सल्फर से करेगा तब वो ऑक्सीजन से नहीं करेगा। भले ही इस पे 2 दांत दिख रहे हैं, पर दोनों का उपयोग यहाँ पे नहीं होगा। तो ये सवाल भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले सवाल पे। तो देखते हैं अपना अगला सवाल, ये क्या कह रहा है? When 0.1 mole of this is treated with excess of AgNO3, 0.2 mole of AgCl are obtained. The conductivity of solution will correspond to ratio of cation and anion. मतलब कह रहे हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स होगा। ये कॉम्प्लेक्स कैसा दिखता होगा, इसके बाद यहाँ पे इसका रेशियो कैसा होगा, मतलब कैटायन में क्या आएगा और एनायन में क्या आएगा। सवाल को ध्यान से समझते हैं। तुम्हारे पास इसके 0.1 मोल है और तुमने AgNO3 डाला तो AgCl के 0.2 मोल आए, 2 गुने आए। इसका मतलब डब्बे के बाहर 2 Cl होंगे, तो डब्बे के अंदर अंदर क्या होगा? 5 अमोनिया 1 Cl अंदर, ताकि 2 Cl बाहर हो सके। ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स होगा।
अब यहां पे इनने बोला कि इसका रेशियो बताओ कैटायन इज टू एनायन, तो जिनका यहां पे आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। राइट आंसर इज बी। कैसे आया मैं आपको अच्छे से दिखाता हूं। सबसे पहले तो सवाल समझना चाहिए। इसका हम पे 0.1 मोल था, हमने इस पे AgNO3 डाला भर भर के, तो इसके AgCl के 2 मोल के हमारे आ गए, मतलब 2 गुना आ गए, 0.2 मोल आ गए। अब इसका मतलब ये है कि हाँ 2 Cl बाहर होंगे, तो हमें कॉम्प्लेक्स बनाना आना चाहिए। तो हमने कॉम्प्लेक्स बनाया 2 Cl को बाहर रख के, तो कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन गया, देख सकते हैं आप, ये रहा कॉम्प्लेक्स। सिंपल सी बात है। अब इस कॉम्प्लेक्स को आयनाइज करोगे तो पहले जो चीज लिखी होती है वो कैटायन होती है, बाद में जो चीज लिखी होती है वो एनायन होती है। कॉम्प्लेक्स तो अलग हो गया, तो ये बन गया हमारा कैटायन। और यहां पे 2 Cl कैसे आयनाइज होता है, Cl माइनस में, तो 2 Cl माइनस, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज 2 माइनस, तो कॉम्प्लेक्स पे क्या आ गया 2 प्लस चार्ज आ गया। तो ओवरऑल कितने कैटायन इज टू एनायन हो गया, यहाँ पे 3 आयंस मिले, एक कैटायन का 2 एनायन के, और कैटायन इज टू एनायन क्या है 1:2 का रेशियो है। इस वजह से हमारा राइट आंसर बी हो गया। क्लियर है। तो ये सवाल मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इस तरह के और सवाल भी आप कर लोगे। चलते हैं हम अपने अगले सवाल। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर डायथायोऑक्सिलेटो। अगर तुम्हें याद होगा लिगेंड का जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो डायथायोऑक्सिलेटो एक बहुत बढ़िया सा लिगेंड था। कैसा था, एम्बिडेंटेड था, उस सीरीज में यहां पे आया था। ये लिगेंड यहां पे अच्छे से नहीं लिखा हुआ है। जिनको इसका आंसर आता है वो इसका आंसर अप्रोच कर ले और चेक कर ले। मैं इसको डिस्कस करना शुरू करता हूं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है A, B, C and D, चारों ही इसके राइट आंसर है। मैं अब कैसे है ये दिखाता हूं। सबसे पहले डायथायोऑक्सिलेटो का तमीज का स्ट्रक्चर बनाता हूं, बहुत बेहतरीन सा। ये हमारे 4 ऑप्शन सही हो गए। अब एक अच्छा सा स्ट्रक्चर देखना कैसा बनेगा। ये याद आया, एम्बिडेंटेड लिगेंड में एक कैटेगरी थी बाइडेंटेड एंड एम्बिडेंटेड। इस कंपाउंड में रेजोनेंस था, तो या तो यहां पे दोनों सल्फर डोनेट कर रहे थे या तो यहां पे दोनों ऑक्सीजन डोनेट कर रहे थे। और मैंने इसकी प्रॉपर कैटेगरी दी थी कि ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है और बाइडेंटेट भी है, यानी कि या तो दोनों सल्फर डोनेट करेंगे या तो दोनों ऑक्सीजन डोनेट करेंगे। और जब ऐसा हो जाएगा तो ये क्या होगा, एक साइकिल बनाएगा। तो ये चिलेटिंग लिगेंड का काम भी करेगा, और चिलेटिंग लिगेंड का काम करेगा तो हमारी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। चिलेट इफेक्ट में क्या होता था, एंट्रोपी बढ़ जाती थी, डिसऑर्डरनेस बढ़ जाती थी, इस वजह से स्टेबिलिटी हमारी बढ़ जाती थी। ये सारी बातें मैं आपसे पहले कर चुका हूं, एक बार ऑप्शन फिर से चेक कर लीजिए। क्या ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है? हाँ ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है। किस तरह से, या तो दोनों ऑक्सीजन डोनर करेंगे या तो दोनों सल्फर डोनेट करेंगे, क्योंकि इसमें रेजोनेंस भी है। क्या ये चिलेटिंग लिगेंड है? हाँ भाई ये चिलेटिंग लिगेंड है, क्योंकि ये बाइडेंटेट है। हाँ भाई बाइडेंटेट है। इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। हाँ भाई ये सारी बातें लिंक्ड जो हैं एक तरह से। क्लियर है। तो ये सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आज की क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी यहाँ पे समाप्त हो गई है। तो बच्चों मुझे पूरी आशा है कि आपको सारे के सारे सवाल किस तरह से प्रैक्टिस करने मेरे मौजूदगी में अच्छे समझ में आ गए होंगे। मैं ये जानबूझ के इतना कुछ कर रहा हूं आपके सामने ताकि आपको सब कुछ किस तरह से सोचना है, किस तरह से करना है, ये समझ में आ जाए। मुझे पूरा भरोसा भी है आप पे कि आप ये जो भी चल रहा है यहाँ पे इसके नोट्स प्रॉपर्ली बनाते चलोगे, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आगे आपको रिवाइज करने में काफी दिक्कत होगी। अब अगला लेक्चर हमारा किस पे होगा, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड पे। लिगेंड के क्लासिफिकेशन में भी अभी 2 चीजें मौजूद हैं, बाकी हैं, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड और पाई एसिड डोनर्स, पाई एसिड लिगेंड जिनको अपन कहते हैं, ये भी चीजें बाकी हैं। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा समझ में आ गया होगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच।